MPLS पे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे MPLS पे, देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई MPLS में जो टर्म्स यूज़ होती हैं लिब और एलफिब, ये किस लिए यूज़ होती हैं या MPLS का इनसे क्या रिलेशन है। देन उसमें हम बात करेंगे LSR की और LSP की। देन हम लेबल्स को अंडरस्टैंड करेंगे और MPLS का जो लेयर 3 VPN है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप फर्दर लेयर 3 प्रोटोकॉल्स जो हैं वो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उस पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये होता किस तरीके से है। तो बेसिकली आपके पास जो MPLS है, MPLS स्टैंड्स फॉर मल्टी लेबल प्रोटोकॉल स्विचिंग। बेसिकली आपके पास जो वैन है उस टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है, मगर अगर हम इसको देखते हैं, इस पर इन डेप्थ बात करते हैं, तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो आपके पास ट्रेडिशनल IP राउटिंग है ये उससे फास्टर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम MPLS को क्यों यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, वो ऊपर टाइपो यानी टाइप मिस्टेक है, ये MPLS है, SL नहीं है। बल्कि मैं इसको ठीक कर लेता हूँ वरना पूरी रिकॉर्डिंग में ये ऐसी। हम बात कर रहे थे MPLS पे और मैं आपको बता रहा था कि MPLS जो है ये ट्रेडिशनल IP राउटिंग से फास्ट नहीं है, मगर वैन में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसका एक मेन रीज़न ये है कि जो आपकी डिवाइस, जिसको हम कोर डिवाइस राउटिंग के लिहाज से जानते हैं, वो राउटर है, तो उसका जो फॉरवर्डिंग ओवरहेड है जिसमें प्रोसेसिंग या जो उसकी राउटिंग या राउटिंग टेबल को रीड करने के लिए जो प्रोसेसर उसमें इन्वॉल्व होता है, जो इंटेंस उसमें प्रोसेसिंग चल रही होती है फॉरवर्डिंग से रिलेटेड, तो उसके ओवरहेड को डिक्रीज़ करने में ये बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग करनी है, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज़ करना है यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसमें भी यानी लेयर 3 के अदर जो आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं, आप उनको भी इसका यूज़ करके एफिशिएंटली फॉरवर्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई हम MPLS को यूज़ कर रहे होते हैं। अब MPLS में आपके पास जो टर्म्स हैं जैसे कि लिब है या फिब है, तो बेसिकली ये क्या है या ये किस तरीके से काम करती हैं। तो बेसिकली यानी हमने ये समझना है कि MPLS का जो फर्दर प्रोसेस है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है और किस तरीके से हमारे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए जो आपके पास LSR होता है, इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे या अभी बात कर रहे हैं, जो आपका लेबल स्विचिंग राउटर होता है वो अपने पास दो किस्म के फ्लो प्लेन मेंटेन कर रहा होता है। एक आपके पास है कंट्रोल प्लेन और दूसरा आपके पास है डेटा प्लेन। बेसिकली आपके पास यानी वो डिवाइस जिस पर मैंने MPLS कॉन्फ़िगर किया हुआ है या MPLS यूज़ उस पर हो रहा है, उस पर राउटिंग इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है वो कंट्रोल प्लेन में होता है। यानी आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल, जो भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपने यूज़ की हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। इसके अलावा आपके पास जो रेब होता है जिसको हम IP राउटिंग टेबल के नाम से जानते हैं, उससे जो सबनेट की इन्फॉर्मेशन है वो, और जो आपके पास लेबल इन्फॉर्मेशन है जो MPLS यूज़ कर रहा होता है वो ली जाती है और वो यहाँ पर रिजाइड करती है। इसके बाद जो मेन है जो आपको सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है वो आपके पास LDP है। यानी जो सारा लेबल डिस्ट्रीब्यूशन का कमाल है या काम है जो सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है, वो आपके पास है लेबल एक्सचेंज, जो कि रिजाइड करता है इनसाइड, या लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल जिसमें लेबल एक्सचेंजिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी आपके पास कंट्रोल प्लेन में होता है। अब यहाँ से यानी आपके पास जो कंट्रोल प्लेन है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें आपके पास लिब है, लिब यानी जो लेबल इन्फॉर्मेशन बेस है वो, और राउटिंग इन्फॉर्मेशन लेके वो दूसरे प्लेन में डाल दी जाती है जिसको हम डेटा प्लेन कहते हैं, जिसने आपके डेटा को ट्रांसमिशन को आगे लेके जाना है। उसमें ये बताया जाता है कि अगर वो ट्रैफिक जो कि लेबल है या लेबल नहीं है तो वो फिब के ज़रिए फॉरवर्ड की जाती है, और जो
कैटेगराइज किया जाए कि जस्ट जो लेबल ही है, इनकमिंग लेबल और आउटगोइंग लेबल है, उसके ज़रिए जाएगी, तो वो किस में होती है, वो हमारे पास एल फिब में होती है। जो फॉरवर्डिंग का टेबल आपके पास है जो स्पेसिफिकली लेबल ट्रैफिक के लिए है, तो उसके लिए टर्म लिब यूज़ होती है, और वो आपके पास एक कंट्रोल प्लेन का पार्ट जिसमें लेबल की इंफॉर्मेशन होती है, जस्ट लेबल्स होते हैं, लेबल बेस होता है पूरा, वो आपको लिब के नाम से पहचाना जाता है एमपीएलएस में। अब ये आपके पास नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है, इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो एलएसआर है, जो भी हमने समझा था कि भाई वो राउटर है और उसके पास लिब और एफ लिब होता है, यानी कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन में से दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एमपीएलएस की फॉरवर्डिंग ट्रैफिक में या फॉरवर्डिंग प्रोसेसेस में। अब जो एलएसआरस हैं उनको जब हम देखेंगे तो इसमें आपके पास वो तमाम डिवाइसेस जो एमपीएलएस की डोमेन का पार्ट हैं, हम उनको कहते हैं कि ये एलएसआर है, यानी वो लेबल्स को रिसीव करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उनको ट्रांसमिट करते हैं। मगर इसमें आपने याद रखना है कि जो एलएसआर हैं उसमें दो फर्दर टर्म्स हैं, एक आपके पास है एज एलएसआर और दूसरा आपके पास है इंटरमीडिएट एलएसआर। जो एज एलएसआर है ये वो राउटर होगा जो कि एंड पॉइंट होगा, यानी वो आपकी कस्टमर साइड की डिवाइस के नियर होगा। और इसी तरह आपके पास वो जो कि पार्ट ऑफ कोर एमपीएलएस डोमेन है, या मैं यूँ कहूँ कि वो आपके पास जो आईएसपी या आईबीजीपी के साइड पर आ रहा है, जो इंटरनल आईएसपी है, तो उनको हम इंटरमीडिएट एलएसआर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भाई एलएसआर एज क्या होता है, या एज एलएसआर क्या होता है, या इंटरमीडिएट एलएसआर क्या होता है। अब उसमें आपके पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि जब एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड की जाएगी, ये आपने याद रखना है कि मोस्टली ये यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी जिस पाथ से आप ट्रैफिक भेज रहे हैं पॉसिबल है कि उस पाथ से आप ट्रैफिक रिसीव नहीं कर रहे हैं, या ट्रैफिक रिसीव करने के लिए आपका दूसरा पाथ यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो है LSP, यानी लेबल स्विच्ड पाथ। अब यहाँ पर इस टोपोलॉजी में आपको दिखाया जा रहा है कि वही प्रीवियस टोपोलॉजी जिसमें हमारे पास LSRs थे, अब वो LSP को जब यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सोर्स हमारे पास 192.168.0.0/24 का सबनेट है, और जिस नेटवर्क को, जिस सबनेट को उसने एक्सेस करना है वो 10.0.0/24 का है। तो इसमें अब एज की जो डिवाइस है वहाँ पे फिब, और आपके पास जो इंटरमीडिएट LSRs हैं वहाँ पे एल फिब के जो टेबल्स हैं उनमें डिटेल्स क्या होंगी। तो ज़रा फोकस करते हैं हम कि आपके पास जो राउटर 1 है जो कि एज LSR है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है, यानी आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि आपके पास BGP भी चल रहा है और आपके पास एंड साइड पे EIGRP या OSPF भी चल रहा है जिस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो वो अपनी जगह पे मौजूद है, मगर उस काम को आसान करने के लिए हमने MPLS यूज़ किया हुआ है। अब सबनेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको जब हम राउटर 1 पे देखते हैं तो वो आपके पास डेस्टिनेशन IP इसको पता चल जाता है कि ये है, मगर ये उसको लेबल असाइन कर देता है विया R2 के भाई R2 ये लेबल है आपकी तरफ है। और देन R2 को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर उसके पास लेबल जो ट्रैफिक आएगी और लेबल के थ्रू उसको फॉरवर्ड करेगा, तो वो फिब में नहीं आ रही, बल्कि वो लिब में नहीं आ रही, बल्कि वो लिब के ज़रिए फिब में नहीं आ रही, बल्कि वो एल फिब में आ रही है। इसका मतलब है कि वो लेबल ट्रैफिक होगी और लेबल के ज़रिए फॉरवर्ड करनी है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा है कि लेबल इन क्या हुआ, फिर लेबल आउट किसके ज़रिए जाएगा और किसके थ्रू उसने इसको फॉरवर्ड किया, वो राउटर नंबर 3 है। देन राउटर नंबर 3 के पास जो एल फिब है वो कुछ इस किस्म का मेंटेन हुआ हुआ है कि इन जो था वो कौन सा है, वो लेबल है जो राउटर नंबर 2 ने भेजा था। देन वहाँ पे एक नया लेबल इसको साइन करके फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इस तरह ऑन सॉन फाइनली ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो राउटर नंबर 5 है, अगर वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो नेटवर्क है वो ये है, उसका लेबल कुछ भी नहीं है, और देन वो बताया जा रहा है कि ये कनेक्टेड नेटवर्क है। तो इस तरीके से इसको एक्सेस कर लिया जाता है। अब जो MPLS के जो लेबल्स हैं उनका
एडिशनल हमारा जो पैकेट है उस पर क्या इम्पेक्ट होता है या उसकी जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ पर होती है। तो बेसिकली MPLS का जो हेडर है इसको शिम हेडर कहा जाता है, यानी ये मिड में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास ईथरनेट हेडर है, देन IP हेडर है, यानी जो हमारा पैकेट है उसमें IP हेडर से के स्टार्ट में 32 बिट्स का एक लेबल जो है ऐड किया जाता है। अब इस लेबल में यानी जो आपका MPLS लेबल है उसको ऐड किया जाता है बिटवीन लेयर 2 का जो फ्रेम हेडर है और लेयर 3 का जो पैकेट हेडर है उसके मिड में, यानी स्टार्टिंग में इसको ऐड कर दिया जाता है। अब इसमें जो 32 बिट्स का पोर्शन है उसमें आपके पास जो फर्दर डिवीज़न है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो 20 बिट्स हैं 32 में वो लेबल वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं। अभी जैसे हमने प्रीवियस टोपोलॉजी में प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि किस तरीके से आपके पास जो इंटरमीडिएट LSR है या एज LSRs हैं वो किस तरीके से लेबल्स को स्विच करते हैं और ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते हैं। तो उसमें वो जो लेबल का नंबर या वैल्यू आ रही थी उसके लिए 20 बिट्स रिज़र्व है 32 में से। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो 3 बिट्स हैं जिनको हम EXP के टाइटल से आपको वो उसमें मिलेंगे जब आप उसको फर्दर स्टडी करेंगे, तो वो प्रायोरिटाइज़ करने के लिए या क्लास ऑफ सर्विस या जिसको हम क्वालिटी ऑफ सर्विस कहते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फाइनली आपने देखना है कि जो उसका एंड है वो क्या है, तो उसके लिए 1 बिट है और लास्ट में इसका टाइम टू लिव है जिससे डिसाइड किया जाता है कि लेबल को एंड कहाँ पे करना है, यानी इसका टाइम टू लिव पूरा होगा ताकि अगर वो लूप में पड़ रहा है इस किस्म के सिनेरियो में आ रहा है तो उसको डेड कर दिया जाए। नेक्स्ट आपके पास MPLS लेबल्स ही हैं, इनको हम देख रहे हैं। तो आपके पास जो अब लेबल्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि राउटर 1 का यूज़ करके राउटर 5 के नेटवर्क को एक्सेस करना है, तो अब उस पर जो स्पेसिफिक LSR पे हमारे पास लेबल्स हैं, सबनेट वही है, आप देख सकते हैं लेबल जो हैं वो चेंज हो रहे हैं कि राउटर नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे लेबल 19 है, देन आपके पास राउटर नंबर 2 पे लेबल 87 है, देन इसी तरह ऑन 11, 65 एंड 23 के लेबल्स आपको मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से लेबल का यूज़ करते हुए ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि जो लेबल स्विचिंग है वो किस तरीके से काम करती है। तो ये वही आपके पास प्रीवियस एग्जांपल है जिसमें हम सबनेट को अगर देखते हैं, यानी दोबारा से हम रिक्वेस्ट को देखते हैं, तो राउटर 1 के पास जो फिब है और उसी के पास जो LFIB है, तो LFIB में उसके पास लेबल्स की इन्फॉर्मेशन है और FIB जो है उसमें उसके पास सबनेट की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें उसको बताया जा रहा है कि भाई जो आउट लेबल होगा वो ये है और भैया इसके करना है। मगर जब आप LFIB को देखते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि इसका इन लेबल क्या है, नहीं जो इसका है जो इस राउटर पे है, और सबनेट जो है वो FIB में मिलता है। इस तरीके से ऑन आपके पास फाइनली ट्रैफिक राउटर नंबर 5 पे पहुंच जाती है और वहाँ पर आपको जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो मिलता है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर नंबर 5 पे, तो सबनेट FIB में आपके विजिबल है, उस पर लेबल कोई भी नहीं है। हमने बात की थी कि हमारे पास लिब FIB और जो LFIB है उसमें क्या डिटेल्स होती हैं और यहाँ पर आपकी ट्रैफिक जो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे MPLS VPNs पे कि MPLS जो लेयर 3 VPN आपको प्रोवाइड करता है उसकी टोपोलॉजी किस तरीके से होती है और उसमें क्या कुछ होता है, उसमें अब टर्म्स क्या यूज़ हो रही होती हैं। तो बेसिकली अब वही हमारे पास प्रीवियस टोपोलॉजी है, मगर इसमें आपको जो चेंजेस नज़र आएंगे वो ये है कि अब वो डिवाइसेस जिनको हम LSR कह रहे थे या जो पैथ वो यूज़ कर रहे थे उसको हम LSP कह रहे थे, तो अब वो थोड़े से चेंज हो गए। यानी अब हमारे पास जो कस्टमर के प्रेमिसेस में डिवाइस मौजूद है उसको हम CE के नाम से, अभी हम उस पर बात करेंगे कि CE स्टैंड्स फॉर व्हाट के नाम से जानते हैं कि एक एक्रोनियम से जानते हैं, और इसी तरह वो तमाम डिवाइसेस जो कि MPLS के डोमेन का पार्ट हैं उनको हम PE के नाम से जानते हैं। अब आपको जो MPLS लेयर 3 VPN मिल रहा है बेसिकली ये पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की प्रोविजन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपके पास ये प्राइवेट कस्टमर की साइट्स हैं जो कि एक शेयर्ड नेटवर्क में रिजाइड कर रही हैं, तो इस किस्म की टोपोलॉजी में जो ट्रैफिक है उसको एंटरटेन करने के लिए हम MPLS का
लेयर 3 वीपीएन यूज़ करते हैं। अब इसमें आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई कस्टमर की साइड पे कस्टमर को आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कस्टमर ए और कस्टमर बी हैं, उसकी साइट 1 जो है वो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है और साइट बी जो है वो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है, विजिबल है वहाँ पे। तो उनका इंटरनल जो आईजीपी है वो कोई भी डायनामिक प्रोटोकॉल हो सकता है, मगर यहाँ पर आपके पास इंटरनली एमपीएलएस डोमेन में बीजीपी रन हो रहा होगा और उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी, जो भी हम आगे चल के देखते हैं। सो एमपीएलएस लेयर 3 L3 वीपीएन पे हम बात कर रहे हैं। इसमें जो सीई है, सीई स्टैंड्स फॉर कस्टमर एज राउटर, और इसके बाद जो पीई आपके पास है वो प्रोवाइडर एज राउटर है, जो कि आईएसपी के एंड पर होता है। और पी जो आपको नज़र आ रहे हैं वो आईएसपी के इंटरनल यानी आई बीजीपी या आईजीपी जिसको हम कहेंगे, आई बीजीपी का टर्म ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो वो आपके लिए पी के टाइटल से टाइटल किए जाते हैं, जिनको हम प्रोवाइडर राउटर्स कहते हैं। अब क्योंकि जो आईएसपी है वो आपको सेम नेटवर्क स्पेस का यूज़ करते हुए ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रही है, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है, मगर इसको आप इस तरीके से समझें कि इन्होंने यहाँ पे लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं कि एक ही हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए या उसको डिस्टिंक्ट करने के लिए वीआरएफ को यूज़ किया जाता है। वीआरएफ क्या है वो हमारी अपकमिंग क्लास में हम देखेंगे। बेसिकली ये एक वर्चुअल राउटर फॉरवर्डर एक कॉन्सेप्ट है जो ट्रैफिक को सेपरेट रखने के लिए यूज़ होता है, यानी इसका यूज़ करके ट्रैफिक को डिफरेंशिएट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है, जिसको हम अपने नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि आपके पास जो मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और वो फिर यानी जो आपका पीई है, हमारे पास जो सीई जो कस्टमर एज डिवाइस थी, अब जो आपके पास पीई है जिसको हमने समझा कि पीई जो है वो प्रोवाइडर एज डिवाइस है, वहाँ पे मल्टी पॉइंट बीजीपी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होके आगे आपके ट्रैफिक को फॉरवर्ड किया जाता है, और उसके इनसाइड ही यानी उस टनल के इनसाइड ही आपकी ट्रैफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचा दी जाती है। नेक्स्ट अब ट्रैफिक को भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, मगर उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि ये जो MPLS L3 VPN है, इसके एड्रेसेस को डिस्टिंग्विश किस तरह रखा जाता है, या जो VRF की इन्वॉल्वमेंट होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो बेसिकली आपके पास जो VPN V4 एड्रेस टाइप है, जो कि राउट डिस्टिंग्विशर एक एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है आपके पैकेट में, तो उसमें दो इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, यानी दो डिटेल्स हो सकती हैं, एक AS नंबर और दूसरा VPN आइडेंटिफायर, जिसकी बेस पर वो ट्रैफिक जो कि साइट 1 की है और वो ट्रैफिक जो कि साइट बी की है, या एक जो है साइट 1 क्या ना सॉरी साइट A की है और दूसरी जो है साइट B की है, तो सेम सबनेट स्पेस होता है, मगर उनकी ट्रैफिक को इस तरीके से डिफरेंशिएट रखा जाता है कि उसका AS नंबर अलग है, VPN आइडेंटिफायर अलग है, यानी एक जगह पे EIGRP चल रहा है तो वो अलग होगा, BGP चल रहा है तो वो अलग होगा। तो इस तरीके से ये IP एड्रेस है और VPN आइडेंटिफायर है, तो उस तरीके से इनको सेपरेट रखा जाता है। अब ज़रा दोबारा से इस एग्जांपल को देख लेते हैं, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे पास VPN4 जो राउट है वो ऊपर वाला चेंज है, नीचे वाला चेंज है। ऊपर हमारे पास 1.1:100 चल रहा है और नीचे जो है 1:1110 चल रहा है, और आगे आपको सबनेट जो है वो भी मिल रहा है। तो ये इस तरीके से फंक्शनल होता है। अब ये काम किस तरीके से करता है, तो स्टेप नंबर 1 आपके पास है जो CE राउटर है और PE राउटर है, वो राउट्स एक्सचेंज करते हैं बाय यूजिंग अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल विच कैन बी एनी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, मगर हमने अंडरस्टैंड किया कि इस किस्म के इन्वायरमेंट में मोस्टली हम OSPF या EIGRP को यूज़ करते हैं। आप किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मोस्टली जो आपके पास ग्रैनुलर ऑप्शंस के साथ हैं प्रोटोकॉल्स वो यही दो हैं। बिटवीन कहाँ पर, बिटवीन CE एंड PE, यानी जो कस्टमर एज डिवाइस है और जो प्रोवाइडर एज डिवाइस है, वहाँ पर ये डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के ज़रिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। नंबर 2, जो
प्रोवाइडर एज राउटर है वो क्या करता है, वो कस्टमर स्पेसिफिक राउट्स जो हैं उनको VRF टेबल में प्लेस करता है। इसके बाद स्टेप नंबर 3, वो राउट्स जो कि कस्टमर के VRF टेबल में हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है इनटू MPBGP, जो कि हमने बात की थी कि यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है एज अ VPN4 राउट्स। इसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि आपके पास AS नंबर सबनेट या VPN और सब जो IP है उस IP सबनेट वगैरह है उसके ज़रिए से इसको लेके जाया जाता है। जैसे भी हमने देखा कि AS नंबर VPN आइडेंटिफायर या IP एड्रेस VPN आइडेंटिफायर, तो वो इस तरीके से आपको ये सर्कल करके दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से उसको एक सेपरेट टाइटल दिया जाता है। नंबर 4 जो आपके पास प्रोवाइडर एज राउटर है, एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन VPN v4 राउट्स ओवर MPI-BGP पेयरिंग, यानी इसमें क्योंकि ISP का इंटरनल इन्वायरमेंट यूज़ हो रहा है तो उसमें यही यूज़ हो रहा होता है। स्टेप नंबर 5 जो आपकी PE राउटर है जहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई थी वहाँ पर OSPF और EIGRP और बाकी आपके पास जो कस्टमर स्पेसिफिक VRF टेबल्स हैं उनको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फाइनली। और लास्ट में आपके पास स्टेप नंबर 6 है जिसमें आपके जो PE राउटर है जो कि CE राउटर के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा था और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करके उसको दोबारा हैंड ओवर कर देता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे कस्टमर A है वो अपने राइट साइड पे साइट 2 जो कस्टमर A है वहाँ पे पहुँच जाता है, और इस तरह कस्टमर B जो साइट 1 पे है वो अपने साइट B पे रिसीव हो जाता है। अब इसमें जब हम लेबल का स्टैक देखते हैं तो उसमें आपके पास 2 लेबल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। एक आपके पास है VPN लेबल और दूसरा आपके पास है LDP लेबल। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी कुछ हार्ड हो रही है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको MPLS की लैब भी करवा दूँ। तो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं।